तो शायद ये मामले भी हमारे पास नहीं आते। कितना बड़ा घोटाला है। आपने इसमें बताया कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम है, क्या कौन है वो कैबिनेट मंत्री? देखिए, जो कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र भी किया, तीसरे नंबर पे जो उस लिस्ट में नाम चल रहा था, जिनके 13.25 नंबर है। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है नाम बताने में, मैं सीधे से कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई कर लिया है। अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, अभी उनका ही देहांत हुआ है कुछ 1.5-2 महीने पहले, उनकी ये लड़की का सिलेक्शन है। देखिए, हम किसी मंत्री की अधिकारी की बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये भ्रष्टाचार कैसे, क्यों? अच्छा, आपने ये भी थोड़ा मिलाया कि जो 4.25 6.25 जो नंबर लिए हैं जी, इनके जो ये वो हुआ है इसका इंटरव्यू, अगर आप मामले को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, अब इन्होंने चिकित्सा अधिकारी आयुष एवं यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, इसके लिए इस बोर्ड ने पद निकाले और परीक्षाएं करवाई, नियुक्तियां कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री धामी के पास है और इसमें धामी जी की धूम देखिए किस प्रकार से चल रही है। जब ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा में एक परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। इसमें लिखित परीक्षा केवल और केवल सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि बच्चों को छटनी करके इंटरव्यू में भेजेंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होगा। उस रिटर्न में ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ऊपर से नीचे तक देखिए 89.25, 87.25, ये सारे बच्चे 100 में से इतने नंबर लेकर आते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैं ले रहा हूँ। ये 89 से लेकर 65 तक मैंने ये नाम लिए हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है और 100 में से 89 से लेकर अपने अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। अब गजब की बात यह है कि ये रिटर्न में इतने नंबर ले आए हैं। इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने अच्छे से डिग्री करी होगी, इसलिए ये काबिल बच्चे हैं और रिटर्न में 100 में से ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये पूरा जो है ये नॉट सिलेक्टेड मतलब ये हमारे द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उनके नंबरों के आधार पे। अंतिम चयन में इनका किसी का भी नाम नहीं है। 100 में से 89 नंबर लाने वाले, 87 नंबर लाने वाले, 85 नंबर लाने वाले आज नियुक्त नहीं होंगे। नियुक्त इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि जो इनके मानक रखे हुए हैं और जो अंतिम चयन जो होना है वो साक्षात्कार के आधार पर होना है। साक्षात्कार में इन्हें नंबर नहीं दिया गया क्योंकि ये मेहनती युवा है। अब मैं दूसरी लिस्ट जब दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। आप यहाँ देखिए, इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, पहला जो नंबर है उसमें 4.50 नंबर 100 में से रिटर्न में है। दूसरे के 6.75 नंबर है 100 में से। तीसरी जो है 13.25 नंबर है। तीसरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने अपने उसमें जब विवेचना करी, जब जांच पड़ताल करी, तीसरा जो नाम निकल कर आया वो एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की ये लड़की है। 100 में से 13.25 नंबर आए हैं। क्या इन जैसे लोगों को अंदर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? अब इधर हमने देखा है क्या लिखा हुआ है, इधर ये सारे सिलेक्टेड है, ये सारे आज फाइनल मेरिट में सिलेक्टेड हैं। अब आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि रिटर्न में जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं, पर 100 में से जो 4, 5, 6 नंबर ले आए हैं, ऐसे कई नाम हैं, ये आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं और 5400 ग्रेड पे की नौकरी पर बैठेंगे। इससे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस विभाग की ये भर्ती है, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है। बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे विभाग का मामला है, संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। परंतु संरक्षण अगर ऊपर से मिल रहा हो
अगर मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहा हो कि जो ये हुआ है सही हुआ है होने दो, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? ये लेटर उसका जीता जागता उदाहरण है, जब रिजल्ट निकलने के बाद मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिटर्न के मैंने बता दिए कि जिनके 4-5 नंबर है, 6 नंबर है, उनका सिलेक्शन आज 5400 ग्रेड पेपर होगा, पर जिनके 80 से ऊपर के नंबर है वो आज सिलेक्शन से बाहर है, वो अपने घर बैठ गए हैं। वो इसलिए भी हुआ है, रिटर्न का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू की ओर मैं जाता हूँ। इंटरव्यू में क्या हुआ कि 3 पैनल बिठाए जाते हैं, 3 पैनलों में 3-3 व्यक्ति बिठाए जाते हैं, जिनकी संख्या कुल 9 हो जाती है। इंटरव्यू में कुल 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, उस फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू में जो पैनल बनाए जाते हैं उसमें एलोपैथिक का एक व्यक्ति बिठाया जाता है, आप उन्हें प्रोफेसर कह लो या एक्सपर्ट कह लो, जो भी है। इंटरव्यू पैनल में एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जाता है, एक आयुर्वेद का व्यक्ति बिठाया जाता, 2 आयुर्वेद के व्यक्ति बिठाए जाते हैं, ये 3 हो गए। जबकि एलोपैथिक का कोई काम नहीं था, उसे इंटरव्यू में क्यों बिठाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जा रहा है उसके हाथ में 24 नंबर है, जो 2 आयुर्वेदिक के व्यक्ति हैं उनके हाथ में 18-18 नंबर है, तब जाके 60 नंबर बन रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरव्यू के पैनल में बिठाया जाना नहीं था उसके हाथ में 24 नंबर दे दिए हैं। 2 पैनलों में ये होता है। परंतु गजब की बात यह है कि तीसरे पैनल पर जब हम जाएंगे तो वहां पर नॉन मेडिकल का एक बंदा बिठाया जाता है 2 आयुर्वेद वालों के साथ, नॉन मेडिकल वाले के हाथ में 24 नंबर होते हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक स्तर पर हुआ है और भ्रष्टाचार अपने लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। कि परंतु अगर हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं आता तो मुझे लगता है कि 5400 ग्रेड पेपर, एक एसडीएम का ग्रेड पे 5400 होता है, उन पदों पर आपने 250 के तकरीबन ये चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। और अभी कि प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के अभिभावकों को लग रहा होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वहां अखबार पहुंच रहे हैं। अखबार में आप देख रहे हैं कि सरकार जो छपवाना चाह रही है वो छप जाता है। किस औरत हमारा उत्तराखंड चल पड़ा है, ये सोचने की बात है। जो कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र भी किया, 3रे नंबर पे जो उस लिस्ट में नाम चल रहा था, जिनके 13.25 नंबर है। मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है नाम बताने में, मैं सीधे से कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई कर लिया है। अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, अभी उनका ही देहांत हुआ है कुछ 1.5-2 महीने पहले, उनकी ये लड़की का सिलेक्शन है। देखिए, हम किसी मंत्री की, अधिकारी की बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर, 85 नंबर